नमस्कार। आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 460 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मतदान के आंकड़ों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान के दिन जारी होने वाले आंकड़ों और अपडेट आंकड़ों में 1-2% का अंतर होना कोई असामान्य बात नहीं, और पहले भी ऐसा होता रहा है। राजनीतिक दल इस तथ्य से अपरिचित नहीं, लेकिन वे बेवजह सवाल उठाने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन कारणों से मतदान के अपडेट आंकड़े जारी करने में विलंब होता है। उसने पिछले चुनावों के आंकड़े जारी कर यह भी रेखांकित किया कि पहले भी 5-7 दिन बाद अपडेट आंकड़े सार्वजनिक किए जाते रहे हैं। इस स्पष्टीकरण के बावजूद इसके आसार कम ही हैं कि विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना बंद करेंगे। इस पर आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को यह लगने लगा है कि मतदान के दिन जारी होने वाले अंतरिम आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में अंतर के पीछे कहीं किसी तरह की धांधली तो नहीं है। इस आशंका का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी दलों के पोलिंग एजेंट को इसका विवरण दिया जाता है कि कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अतिरिक्त EVM को सघन सुरक्षा में रखा जाता है। इस सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी करते हैं। साफ है कि मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से बताए जा रहे हैं, उनमें फेरबदल किया जाना संभव नहीं, क्योंकि उनकी पुष्टि EVM से होती है। पैरा। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार
पहले 4 चरणों में मतदान के दिन जारी अंतरिम आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में अंतर करीब 1 करोड़ मतों का है। इसे भारी अंतर वही करार दे सकता है जिसे इसका ज्ञान ना हो कि देश में मतदाताओं की कितनी अधिक संख्या है। पहले 4 चरणों में 45.10 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। ऐसे में 1 करोड़ का अंतर कोई खास बात नहीं। इसके अतिरिक्त जब सबको पता है कि ईवीएम के जरिए मतदान के आंकड़ों की पुष्टि हो जानी है, तब फिर चुनाव आयोग पर संदेह जताने का क्या मतलब? ऐसा लगता है कि उस पर संदेह जताने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि यदि चुनाव परिणाम प्रतिकूल आए तो उस पर ठीकरा फोड़ा जा सके। ध्यान रहे कि यह काम पहले भी होता रहा है और इसके लिए निशाना बनाया जाता रहा है ईवीएम को। इस बार भी चुनाव शुरू होने के पहले यह कोशिश की गई कि मतदान ईवीएम के बजाय मतपत्रों से हों। इसके लिए यह मांग की गई कि सभी वीवीपैट का मिलान किया जाए। यह एक तरह से पिछले दरवाजे से मतपत्रों के युग में लौटने की मांग थी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मतदान के आंकड़ों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान के दिन जारी होने वाले आंकड़ों और अपडेट आंकड़ों में 1-2% का अंतर होना कोई असामान्य बात नहीं और पहले भी ऐसा होता रहा है। राजनीतिक दल इस तथ्य से अपरिचित नहीं, लेकिन वे बेवजह सवाल उठाने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन कारणों से मतदान के अपडेट आंकड़े जारी करने में विलंब होता है। उसने पिछले चुनावों के आंकड़े जारी कर यह भी रेखांकित किया कि पहले भी 5-7 दिन बाद अपडेट आंकड़े सार्वजनिक किए जाते रहे हैं। इस स्पष्टीकरण के बावजूद इसके आसार कम ही हैं कि विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना बंद करेंगे। इस पर आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं।
इसके अतिरिक्त कांग्रेस को यह लगने लगा है कि मतदान के दिन जारी होने वाले अंतरिम आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में अंतर के पीछे कहीं किसी तरह की धांधली तो नहीं है। इस आशंका का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी दलों के पोलिंग एजेंट को इसका विवरण दिया जाता है कि कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अतिरिक्त ईवीएम को सघन सुरक्षा में रखा जाता है। इस सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी करते हैं। साफ है कि मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से बताए जा रहे हैं, उनमें फेरबदल किया जाना संभव नहीं, क्योंकि उनकी पुष्टि ईवीएम से होती है। पैरा चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पहले 4 चरणों में मतदान के दिन जारी अंतरिम आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में अंतर करीब 1 करोड़ मतों का है। इसे भारी अंतर वही करार दे सकता है जिसे इसका ज्ञान ना हो कि देश में मतदाताओं की कितनी अधिक संख्या है। पहले 4 चरणों में 45.10 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। ऐसे में 1 करोड़ का अंतर कोई खास बात नहीं। इसके अतिरिक्त जब सबको पता है कि ईवीएम के जरिए मतदान के आंकड़ों की पुष्टि हो जानी है, तब फिर चुनाव आयोग पर संदेह जताने का क्या मतलब। ऐसा लगता है कि उस पर संदेह जताने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि यदि चुनाव परिणाम प्रतिकूल आए तो उस पर ठीकरा फोड़ा जा सके। ध्यान रहे कि यह काम पहले भी होता रहा है और इसके लिए निशाना बनाया जाता रहा है ईवीएम को। इस बार भी चुनाव शुरू होने के पहले यह कोशिश की गई कि मतदान ईवीएम के बजाय मतपत्रों से हों। इसके लिए यह मांग की गई कि सभी वीवीपैट का मिलान किया जाए। यह एक तरह से पिछले दरवाजे से मतपत्रों के युग में लौटने की मांग थी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मतदान के आंकड़ों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान के दिन जारी होने वाले आंकड़ों और अपडेट आंकड़ों में 1-2% का अंतर होना कोई असामान्य बात नहीं और पहले भी ऐसा होता रहा है। राजनीतिक दल
इस तथ्य से अपरिचित नहीं, लेकिन वे बेवजह सवाल उठाने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन कारणों से मतदान के अपडेट आंकड़े जारी करने में विलंब होता है। उसने पिछले चुनावों के आंकड़े जारी कर यह भी रेखांकित किया कि पहले भी 5-7 दिन बाद अपडेट आंकड़े सार्वजनिक किए जाते रहे हैं। इस स्पष्टीकरण के बावजूद इसके आसार कम ही हैं कि विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना बंद करेंगे। इस पर आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को यह लगने लगा है कि मतदान के दिन जारी होने वाले अंतरिम आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में अंतर के पीछे कहीं किसी तरह की धांधली तो नहीं है। इस आशंका का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी दलों के पोलिंग एजेंट को इसका विवरण दिया जाता है कि कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अतिरिक्त ईवीएम को सघन सुरक्षा में रखा जाता है। इस सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी करते हैं। साफ है कि मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से बताए जा रहे हैं, उनमें फेरबदल किया जाना संभव नहीं, क्योंकि उनकी पुष्टि ईवीएम से होती है। पैरा चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पहले 4 चरणों में मतदान के दिन जारी अंतरिम आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों में अंतर करीब 1 करोड़ मतों का है। इसे भारी अंतर वही करार दे सकता है जिसे इसका ज्ञान ना हो कि देश में मतदाताओं की कितनी अधिक संख्या है। पहले 4 चरणों में 45.10 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। ऐसे में 1 करोड़ का अंतर कोई खास बात नहीं। इसके अतिरिक्त जब सबको पता है कि ईवीएम के जरिए मतदान के आंकड़ों की पुष्टि हो जानी है, तब फिर चुनाव आयोग पर संदेह जताने का क्या मतलब। ऐसा लगता है कि उस पर संदेह जताने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि यदि चुनाव परिणाम प्रतिकूल आए तो उस पर ठीकरा फोड़ा जा सके। ध्यान रहे कि यह काम पहले भी होता रहा है और इसके लिए निशाना बनाया जाता रहा है ईवीएम को। इस बार भी चुनाव शुरू होने के पहले यह कोशिश की गई कि मतदान ईवीएम के बजाय मतपत्रों से हों। इसके लिए यह मांग की गई कि सभी वीवीपैट का मिलान किया जाए। यह एक तरह से पिछले दरवाजे से मतपत्रों के युग में लौटने की मांग थी। स्टॉप।